हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त हैं। तो चलिए, कल हम पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में, और मुख्यमंत्री के संबंध में दो आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, 163 और 164। 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया, जिसका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद बताया था मैंने आपको 164, आर्टिकल 164 और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट का उल्लेख किया गया है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाता है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसको विधानसभा में बहुमत हासिल होता है, बहुमत प्राप्त होता है। राज्य सरकार के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल पद और गोपनीयता की। साथ ही मैंने आपको बताया था कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है, और न्यूनतम ये संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो सकती है। ये प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। साथ ही कोई व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी अधिकतम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना रह सकता है। ये तमाम बातें कल हमने पढ़ी थी। गिरिराज, सैम, तेजपाल, गुरुदीप, सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, प्रियंका। चलिए, तो आज हम आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में। अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह है आर्टिकल 166, अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 और अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाती है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्यपाल के नाम से की जाती है। कार्यपालिका संबंधी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाती है। अर्थात जितने भी कार्यपालिका के राज्य सरकार के काम होते हैं वो सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, अनुच्छेद 166 के तहत। और इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। मंत्रियों के बीच में पोर्टफोलियो डिवाइड करता है, विभागों का वितरण करता है। विभागों का वितरण करता है। भाई 164 के तहत तो राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति किस लिए की गई है? मंत्रियों को काम भी तो देना पड़ेगा। कौन सा मंत्री शिक्षा का काम करेगा, कौन सा मंत्री चिकित्सा का काम करेगा? तो मंत्रियों के बीच में विभागों का वितरण करता है इसके तहत, और 3 प्रकार के मंत्री बनाता है। इसके तहत 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। राज्य की सरकार में 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से मंत्री बनाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें सबसे पावरफुल मंत्री जो होते हैं, जिनके पास में राज्य के बड़े विभाग होते हैं, बड़े मंत्रालय होते हैं, जिनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरे जो है
कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में कम पावरफुल होते हैं वे होते हैं आपके राज्य मंत्री, और सबसे कम पावरफुल जो होते हैं वो होते हैं आपके उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें जो सबसे पावरफुल मंत्रालय होते हैं जैसे चिकित्सा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ये जो बड़े मंत्रालय हैं ये कैबिनेट मंत्रियों के पास में होते हैं। और उसके बाद में जो छोटे मंत्रालय होते हैं वो राज्य मंत्री के पास में होते हैं, और सबसे निम्न दर्जे के जो मंत्री होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। उप मंत्रियों के पास में स्वतंत्र रूप से कोई विभाग नहीं होता है, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, और इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मंत्री परिषद। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को, तीनों प्रकार के मंत्रियों को, इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्री परिषद कहा जाता है। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद कहा जाता है। तो जिसको आप मंत्री परिषद कहते हो, उस मंत्री परिषद में ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को कहते हैं अपन मंत्री परिषद। एक आपने नाम सुना होगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मंत्रिमंडल कहते हैं कैबिनेट मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल बराबर हम लिख सकते हैं, मंत्रिमंडल बराबर लिख सकते हैं कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल को ही कहा जाता है, या कैबिनेट मंत्रियों को ही कहा जाता है मंत्रिमंडल। एग्जाम में यदि आपसे सवाल पूछे कि मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, तो तीनों प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होते हैं, तो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं केवल और केवल कैबिनेट मंत्री। केवल कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। नोट कीजिए इसको। हाँ, केंद्र में भी होते हैं ये, केंद्र में भी इसी प्रकार के 3 मंत्री होते हैं। केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो जिस प्रकार से केंद्र में सरकार होती है उसी प्रकार से राज्यों में भी सरकार होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। केंद्र में भी सरकार होती है, राज्य में सरकार होती है। वहाँ पर राष्ट्रपति होता है, यहाँ राज्यपाल होता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री होता है। वहाँ पर भी सरकार में मंत्री परिषद होती है, यहाँ पर भी मंत्री परिषद होती है। वहाँ पर भी ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, यहाँ पर भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नोट कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद। दोनों शब्द क्या है, दिखने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है, और इनके अंतर के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है, तो लिखेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। अगला पॉइंट लिखेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। डिफरेंस क्या है मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में, दोनों में अंतर क्या है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। एक तरफ अपन लिखेंगे मंत्री परिषद
और एक तरफ लिखेंगे मंत्रिमंडल। दोनों में क्या अंतर है? यदि हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है। बड़ा निकाय है यानी हम कह सकते हैं दीर्घ निकाय है। यह एक दीर्घ निकाय है। और मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, वो मंत्रिपरिषद की तुलना में छोटा निकाय है यानी लघु निकाय है। यह एक लघु निकाय है। यह एक लघु निकाय है। तो मंत्रिपरिषद एक दीर्घ निकाय है, मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो इसमें तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद का कहेंगे तो मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री हैं, उसमें से केवल कैबिनेट मंत्री ही इसमें शामिल होते हैं। और कैबिनेट मंत्री किसका भाग है? मंत्रिपरिषद का भाग है। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है, जिसमें केवल मंत्रिमंडल, जिसमें कैबिनेट मंत्री, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। तो ये मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। तीसरा है कि मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित है। इसका आकार निश्चित है। इसका आकार निश्चित है या कह सकते हैं निर्धारित है। आकार का मतलब हो गया कि भाई मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी, ये डिसाइडेड है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार को, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया। जबकि मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे इसको लेकर के कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं है। तो लिखेंगे इसका आकार निर्धारित नहीं है। इसका आकार निर्धारित नहीं है। चौथा लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो मूल संविधान में था। इसका उल्लेख मूल संविधान में था। इसका उल्लेख मूल संविधान में था। लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। तो इसको कब जोड़ा गया भाई? इसको जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें लिखेंगे यह शब्द 44वें संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 में
जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, यानी जब देश में युद्ध हो जाता है या बाहरी आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। पहले यहाँ पर मंत्रिमंडल के स्थान पर मंत्री परिषद शब्द था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 352 में मंत्री परिषद के स्थान पर मंत्रिमंडल शब्द लिख दिया गया। यानी पहले था मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर, अब वहाँ पर है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 4 मेजर डिफरेंस है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। नोट कर लिया आपने? तो ये कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे हम? ये पढ़ रहे थे आर्टिकल 166, और इसके बाद में एक अंतिम आर्टिकल है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में, आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167। और 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 167 के अंदर। और इसके तहत मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य? मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका और विधायिका संबंधी तमाम जो सूचनाएं हैं वे सूचनाएं राज्यपाल को समय समय पर प्रदान करें। तो राज्यपाल को सूचनाएं प्रदान करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। लिखेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका व विधायिका संबंधी प्रस्तावनाओं की सूचनाएं राज्यपाल को प्रदान करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो राज्य की कार्यपालिका और विधायिका संबंधी प्रस्तावनाओं का मतलब होता है कि राज्य की कार्यपालिका ने और विधायिका ने जो निर्णय लिए हैं, जो कार्य किए हैं, उन कार्यों की, उन निर्णयों की सूचनाएं राज्यपाल को प्रदान करना, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है।
निकाय का क्या मतलब होता है, अब बताओ, ऐसे शब्दों से या परिचित नहीं हो। निकाय का मतलब होता है समूह, है ना। मंत्री परिषद एक दीर्घ निकाय है, यानी एक बड़ा समूह है जिसमें तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। ये तो हिंदी के शब्द है, हिंदी के शब्दों के बारे में तो आपको छोटी क्लासों में ही जानकारी हो जानी चाहिए। तो ये भाई आपके मुख्यमंत्री के संबंध में अनुच्छेद थे, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में 4 ही आर्टिकल है, 163, 164, 166 और 167। चारों आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं मुख्यमंत्री के संबंध में, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। लिखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। ये तो मुख्यमंत्री का संवैधानिक उल्लेख लिखा है, संविधान में कहाँ कहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री बनता कैसे है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत का मतलब होता है कुल विधानसभा सीटों में से आधे से अधिक सीटें। जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 200 है। तो 200 का बहुमत कितना होगा, 101। 101 सीटें जिस पार्टी को मिलेगी, या 101 से अधिक सीटें जिस पार्टी को मिलेगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी पार्टी का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का चुनाव होना जरूरी है। राजस्थान में विधानसभा के पहली बार चुनाव होते हैं वर्ष 1952 में। 1952 के अंदर राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं। लेकिन राजस्थान का निर्माण तो हो गया था 49 में, 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान का निर्माण हो गया था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान बन गया था, इसीलिए हम 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जब राजस्थान बन गया तो राजस्थान की राजधानी बना दी गई जयपुर, राजस्थान के राज्य प्रमुख बना दिए गए सवाई मानसिंह सेकंड। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बनाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको विधानसभा का चुनाव करवाना पड़ेगा, और विधानसभा का चुनाव उस समय करवाने की स्थिति में नहीं थे। उस समय जो है हमारे सामने दूसरी समस्याएं भी खूब सारी थी, और चुनाव के लिए बहुत एक लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है, तो उसमें समय लग सकता है। 1949 में राजस्थान बनने के बाद में 3 साल बाद में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं। तब तक क्या किया जाए, तो तब तक कहा गया कि 1949 से लेकर के 1952 तक मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। मनोनीत का मतलब होता है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार अपने द्वारा, अपने मन से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो 30 मार्च 1949 से लेकर के और 3 मार्च 1952, कुल मिलाकर के 1949 से 1952 के बीच में राजस्थान में तीन मुख्यमंत्रियों को मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। तो मनोनीत मुख्यमंत्रियों की सबसे पहले बात करेंगे, फिर अपन निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे मनोनीत मुख्यमंत्री, नॉमिनेट सीएम। राजस्थान में कितने मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं? एग्जाम में सीधा सा सवाल, सिंपल सा प्रश्न पूछें कि राजस्थान में कुल कितने मुख्यमंत्री मनोनीत हुए, क्या राजस्थान में कितने व्यक्ति मनोनीत मुख्यमंत्री बने? तो मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में 3। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं। कब से कब तक? तो वर्ष 1949 से लेकर के 1952 के बीच में। वर्ष 1949 से और वर्ष 1952 तक, 1952 के बीच में, इन 3 सालों में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं। पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान में बने हैं उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। 7 अप्रैल 1949 को ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। वे 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण हुआ।
राजस्थान में राजधानी और राज्य प्रमुख बनाए गए और 7 दिन बाद में ही यानी 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपको राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आंसर क्या करना है? हीरालाल शास्त्री। एग्जाम में प्रश्न पूछे आपको राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो भी आंसर क्या करना है? हीरालाल शास्त्री। तो पहले मुख्यमंत्री कहो या पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कहो, दोनों में ही आंसर क्या करना है? हीरालाल शास्त्री करना है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो जो स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है, केंद्र में सेम वो स्थिति किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। राजस्थान के दूसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री हुए हैं उनका नाम है CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचार्य राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं और ये ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी। आज जिसको हम IAS बोलते हैं उसको उसी समय ICS बोला करते थे। ICS का अब तो नाम चेंज होकर क्या हो गया है भाई? IAS हो गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। उस समय IAS को ही बोलते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो एक प्रकार से देखा जाए तो CS वेंकटाचारी राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रशासनिक अधिकारी थे। एग्जाम में सवाल पूछे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक अधिकारी थे, तो आंसर क्या करना है? CS वेंकटाचारी। और इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार ने की थी। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री है ये। हीरालाल शास्त्री को किसने मनोनीत किया था? हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया था राजस्थान के राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड ने। सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा मनोनीत किया गया था हीरालाल शास्त्री। लेकिन CS वेंकटाचारी को मनोनीत किया है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री हैं CS वेंकटाचारी। एग्जाम में सवाल पूछे कि राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री जिनको केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया था, वे है आपके CS वेंकटाचारी। और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास मारवाड़ का गांधी जी ने कहा जाता है। राजस्थान के जोधपुर से आने वाले हैं और जोधपुर में इनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपके 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। ये राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। 1949 से लेकर के 1952 के बीच में ये 3 मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान में बने हैं। CS वेंकटाचारी यूपी से नहीं थे बेटा, ये कर्नाटक से थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। मनोनीत क्या होता है? मनोनीत का मतलब होता है जिसको मन से, है ना, मन से बनाया जाता है। एक तो होता है निर्वाचित, निर्वाचित को तो चुना जाता है, ठीक है। एक होता है मनोनीत, तो मनोनीत होता है वो आपके मन से बनाया जाता है। अब ऐसे मानिए कि आप क्लास में पढ़ते थे और क्लास के अंदर जो है, क्लास में होता है मॉनिटर। तो एक तो मॉनिटर वह होता है जिसको टीचर ने अपने मन से बना दिया। किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को, क्लास का जो भी स्टूडेंट है, मान लो पढ़ाई में ठीक है या फिर बदमाश है, तो बदमाश को बना दो। किसी एक व्यक्ति को टीचर ने कहा कि ये जो है आप क्लास का मॉनिटर होगा, ये हो गया मनोनीत करना। एक होता है निर्वाचित, कि भाई आपकी क्लास का मॉनिटर कौन होगा, इसके लिए चुनाव करवाएंगे। जो मॉनिटर बनना चाहता है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले। तो 4 बंदे खड़े हो गए क्लास के अंदर, 4 स्टूडेंट खड़े हो गए। अब चारों के बीच में वोटिंग करवा ली, क्लास के ज़्यादा वोट जिस बच्चे को मिले उसको बना दिया आपने क्लास का मॉनिटर। तो ये हो गया आपके निर्वाचित करना।
इनकी डेट याद करना ज़रूरी नहीं है। मैं तो लिख दूंगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी याद करना, इसलिए मैं उतना ही लिखा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद करना ज़रूरी है ना। डेट्स केवल याद किसकी करनी है, जिसकी याद करनी है उसका लिखा दिया मैंने। हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949, इनकी याद करना ज़रूरी नहीं है, वरना मैं तो लिखा दूंगा भाई ये रहे 5 जनवरी 1951 तक, और 5 जनवरी 1951 से लेकर के और 26 अप्रैल 1951 तक रहे CS वेंकटाचार्य। फिर जयनारायण व्यास बन गए 26 अप्रैल 1951 से लेकर के और 3 मार्च 1952 तक। तो ये डेट याद करना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। क्लियर। मनोनीत मुख्यमंत्री के बाद में देखो, मनोनीत रहे आपके 1949 से लेकर के 1952 के बीच में। 1952 में राजस्थान विधानसभा की चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद में जो पार्टी चुनाव जीतेगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, वो राजस्थान का निर्वाचित मुख्यमंत्री होगा। तो 1952 में हो गए चुनाव, और 1952 में जिस समय चुनाव हुए थे उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे आपकी जयनारायण व्यास। एग्जाम में सवाल पूछा गया कि राजस्थान में जब पहली विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री काल में राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे 160 सीटों के ऊपर। तो पहली विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 160। आज कितनी है? आज है 200। ये विधानसभा सीटों की संख्या जब अपन विधानसभा पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको लिखाऊंगा, लिखेंगे जयनारायण व्यास की मुख्यमंत्री काल में, जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री काल में राजस्थान की या राजस्थान विधानसभा की, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की चुनाव, प्रथम विधानसभा की चुनाव वर्ष 1952 में 160 सीटों पर हुए। 1952 में 160 सीटों पर हुए। तो राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं वर्ष 1952 में, और वर्ष 1952 में राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों के ऊपर चुनाव होता है? 160 सीटों के ऊपर चुनाव होता है। और किस मुख्यमंत्री के काल में होते हैं? जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री काल में होते हैं। ये जो राजस्थान विधानसभा की 160 सीटें थी, इन 160 सीटों में से 82 सीटों के ऊपर जीती कांग्रेस पार्टी। 160 में से 82 सीटों के ऊपर जीती थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनती है, और कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के अंदर 82 सीटों के ऊपर चुनाव जीता। 82 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने। और दूसरी बड़ी पार्टी इसमें बनती है राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद इस चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनती है, और राम राज्य परिषद ने इस चुनाव के अंदर 24 सीटें जीती है, 24 सीटें जीती है। विधानसभा चुनाव के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, आधे से अधिक सदस्य जिसके चुनाव जीत करके आते हैं, उसी पार्टी का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। 160 का बहुमत कितना होता है? 160 का आधा होता है 80, और बहुमत का मतलब हो गया 81। तो 81 से अधिक सीटें जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही है, 82 सीटें। और दूसरी बड़ी पार्टी कौन बन रही है? राम राज्य परिषद, जिसको 24 सीटें मिल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार के अंदर पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। लिखेंगे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ राजस्थान, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए?
तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है वो 3 मार्च 1952 को राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। 3 मार्च 1952 को 3 मार्च 1952 को राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल। तो एग्जाम में सवाल आपको पूछा जाएगा राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री करना है। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तब आंसर क्या करना है, टीकाराम पालीवाल करना है। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो आंसर क्या करना है, CS वेंकटाचारी कितने दिन के मुख्यमंत्री रहे, बता तो दिया आपको। 5 जनवरी 1951 से लेकर के 26 अप्रैल 1951 तक। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, और टीकाराम पालीवाल जो है वो 3 मार्च 1952 को राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि टीकाराम पालीवाल बहुत अधिक दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रह पाए और 1 नवंबर 1952 को इनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और इनके स्थान पर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास। देखेंगे राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। तो टीकाराम पालीवाल का पूरा कार्यकाल लिख देता हूं मैं ना, 1 नवंबर 1952, 1 नवंबर 1952 तक ये रहे थे, 1 नवंबर 1952। और 1 नवंबर 1952 को राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन बन गए, अगले मुख्यमंत्री बन गए जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास 1 नवंबर 1952 से लेकर के और 13 नवंबर 1954 तक रहे थे। तो मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पर, जयनारायण व्यास 1952 से लेकर के 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 1952 से 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे। हम लिखते हैं पीछे, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर जयनारायण व्यास, और यहाँ पर जयनारायण व्यास राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। तो ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे CM हैं, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। तो एकमात्र CM, मनोनीत प्लस निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, एकमात्र CM हैं जो राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जयनारायण व्यास जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। 1952 से 1954 के बीच में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। 52 से 54 के बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास। 54 के अंदर राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। लिखेंगे राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री। और राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में 5-6 बातें ध्यान रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, इंपॉर्टेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनके संबंध में 4-5 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में अलग से अपन हेडिंग लगा के इनके बारे में लिखेंगे यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया।
तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में देखो 4-5 बातें लिखेंगे। पहली बात तो ये भाई, मोहनलाल सुखाड़िया कब से कब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो 1954 से लेकर के और 1971 तक, 1954 से लेकर के 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इसका मतलब है 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल जी सुखाड़िया एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद में कुर्सी से चिपक गए थे। लगातार 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में ये सबसे लंबा कार्यकाल है। इतने लंबे कार्यकाल तक, इतने समय तक राजस्थान में कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना है। 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भी कंटिन्यू, लगातार 1954 से लेकर के 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन बिटवीन इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की 4 बार शपथ ली है, यानी ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह गए। और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है, राजस्थान में कोई भी अन्य मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाया है, यानी 4 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है मोहनलाल सुखाड़िया के अलावा। तो इसमें अपन लिखेंगे नंबर 1, एक तो ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। आपको कोई एग्जाम में सवाल पूछे भी राजस्थान में सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, राजस्थान में सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं आपके मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल जी सुखाड़िया 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री। और कितनी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है, इतनी बार जो है किसी भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। अगला ये राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे युवा मुख्यमंत्री। और महज 38 वर्ष की आयु में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे, महज 38 वर्ष की आयु में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। आप देखिए कि 38 साल की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं और कितने साल रहे, 17 साल, यानी 55 साल। जब ये 1971 में मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, उस समय इनकी आयु थी 55 साल। और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। इसके बाद में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। एक व्यक्ति जो 38 साल की उम्र में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है और 55 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेता है, इन बिटवीन वो किसी राज्य का 17 साल मुख्यमंत्री रह जाता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है, पहली बार टिकट मिलती है विधायक की तब 55 साल 60 साल उम्र हो जाती है। इस बंदे ने 38 साल की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 55 की उम्र में रिटायर भी हो गया था। तो 38 साल की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। भाई कोई व्यक्ति 17 साल मुख्यमंत्री रहेगा तो राज्य में काम तो करवाएगा, तो राज्य में खूब सारे काम करवाएंगे, खूब सारे काम करवाए तो इनको कहा गया कि आधुनिक राजस्थान की निर्माता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मोहनलाल सुखाड़िया निर्वाचित थे या मनोनीत, बताओ कितना बूढ़ा सवाल है इसका, बताओ। मनोनीत मुख्यमंत्री 3 ही है और उसकी हम बात पीछे कर चुके हैं। इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं वो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, तो फिर मनोनीत का या निर्वाचित का सवाल ही कहाँ पे आ गया, बताओ। यहाँ पे निर्वाचित ही है और यहाँ लिखा भी है मैंने, राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान का निर्माता,
एक ही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। 1954 से लेकर के 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अब जब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। लिखेंगे राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तक ही आपको याद होना चाहिए क्रम से। उसके बाद में जो है सारे क्रम याद नहीं करने। ऐसे तो राजस्थान के अंदर जो है 26 मुख्यमंत्री बने, तो सबका आपको क्रम याद नहीं करना है, ठीक है। 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको याद है, बहुत है इतना। इसके बाद में कौन कौन बने हैं क्रमशः उनको याद करना आवश्यक नहीं है। लिखेंगे राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सबसे कम कार्यकाल एक मुख्यमंत्री का के रूप में किसका रहा है? न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम रहा है, उनका नाम है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं और हीरालाल देवपुरा महज 16 दिन के लिए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। महज 16 दिन के लिए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हीरालाल देवपुरा के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना है। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके अलावा राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष नहीं बना है, तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इसी में लिखेंगे एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो एकमात्र सीएम है जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 17 साल रहे तो 4 बार शपथ क्यों ले? भगवान क्या करें बच्चों का। लो बताता हूँ कैसे रहे। सबसे पहले विधानसभा बनी 1952 के अंदर, ठीक है। और 1952 में इसका मतलब है कि पहली विधानसभा का कार्यकाल क्या था? 1952 से लेकर के 1957। तो यहाँ पर देखिए 1954 के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। तो पहली बार शपथ कब ली? 1954 के अंदर। फिर अगली विधानसभा के चुनाव होते हैं 1957 में। फिर से मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। तो दूसरी बार शपथ ले ली। फिर 1962 के अंदर फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर 1967 में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। तो 1952, 57, 62, 67 हर 5 साल के बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं और हर बार मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। तो पहली बार 1954 में, दूसरी बार 57 में, फिर 62 में और फिर 67 में। इस प्रकार से 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हीरालाल देवपुरा 16 दिन ही क्यों रहे? क्योंकि 16 दिन के बाद में इनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। क्लियर? तो ये न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान राजस्थान के जोधपुर से थे। बरकतुल्ला खान, जिनके नाम पर जोधपुर में बरकतुल्ला खान खेल स्टेडियम है। तो बरकतुल्ला खान राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। 1971 से लेकर के 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अभी हम बात कर रहे थे 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1971 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और मोहनलाल सुखाड़िया के त्याग पत्र देने के बाद में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं बरकतुल्ला खान। 1971 से 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। 1973 में बरकतुल्ला खान का पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए निधन हुआ है बरकतुल्ला खान का, और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निधन हुआ है। लिखेंगे राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ।
राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते निधन हुआ। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? 1971 में बरकतुल्लाह खान बनते हैं। 1973 में इनका निधन हो जाता है और ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। CS वेंकटाचार्य भी तो कम समय के लिए सीएम बने हैं ना। तो CS वेंकटाचार्य जनवरी से लेकर के अप्रैल तक रह गए, लगभग 3.5-4 महीने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये रहे महज 16 दिन। तो सबसे कम कार्यकाल किसका है? यहाँ पर क्या लिखा है? न्यूनतम कार्यकाल। और न्यूनतम कार्यकाल का मतलब होता है सबसे कम कार्यकाल। तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आपके हीरालाल देवपुरा है। और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन रहे हैं? बरकतुल्लाह खान रहे। तो ये अभी मुख्यमंत्री कुछ और पढ़ने हमें बाकी है, लेकिन आज की क्लास का आपका समय हो गया है। कल की क्लास में हम मुख्यमंत्री वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में आप सब लोग लाइव जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।